वहां पे ऐसी सकरी गलियां दिखाई देंगी, भगवान श्री कृष्ण उनको लूट लेते थे। तो शाम के समय की जो आरती है उसके आप लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं, ऐसे पुष्पों की वर्षा करके। बाल स्वरूप की मतलब यहाँ सेवा होती है, साकार 1.25 घंटे की झांकी होती है। हाँ, इस पाल की जय, कन्हैया लाल की। यहाँ पे भक्त लोग घोड़ा बन करके भक्तों को राधे राधे। आज हम जिस स्थान पर हैं वो स्थान पहाड़ी में है, पहाड़ी क्षेत्र में ये स्थान है और ये मोरकुटी के पास में ही ये स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांकरी खोर की। नाम से ही क्लियर है, सांकरी। यहाँ की जो गलियां हैं वो बहुत ही सकरी हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही वहां से निकल सकता है। जी हाँ, ऐसी गलियों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा जिसे सांकरी खोर कहते हैं। और वहां से सिर्फ एक ही गोपी वहां से निकल सकती थी। और यहाँ पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं भी की हैं। जी हाँ, जो दही माखन की जो लीला थी वो भी भगवान ने इसी जगह संपन्न की थी। और भगवान के जो ग्वालवाल थे, जो सखा थे, वो भी यहीं पे आते थे और गोपियों का जो दही माखन है वो लूट लूट करके यहीं पे खाते थे। तो ऐसी लीलाओं को मैं आपको दर्शन कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों, सभी परिवारजनों को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहां पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे स्थानों के हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये बंदरों का एक झुंड, एक पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और उसी के आप लोगों का दर्शन कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं ये आपको सारी चीज दिखाने की, क्योंकि समय शाम का समय है और हम लोग पहाड़ी क्षेत्र पर हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी लाइट के से हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे स्थान की भी सबको जानकारी मिल सके। और जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ आपसे एक लाइक और शेयर मांग रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी रास्ते की। अभी आपको रास्ता चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम सांकरी खोर का जो मेन स्थल है, जब वहां पहुंचेंगे तब आपको वहां पे ऐसी सकरी गलियां दिखाई देंगी जो आप कहेंगे हाँ वास्तव में बहुत सकरियां थी। होता क्या था कि भगवान उसी गली में जो गोपियां जो दूध और माखन लेकर के जाती थी, वहीं से भगवान श्री कृष्ण उनको लूट लेते थे, क्योंकि वो गली छोटी थी तो वहीं से और कोई भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए इस गली में भगवान दही माखन जो लूटते हैं उसकी भी लीला भी यहाँ पे की है उन्होंने। तो अब हम लोग उस पावन स्थान पर पहुंच रहे हैं और ये इस स्थान पर हमेशा राधे श्याम राधे राधे की ध्वनि आपको सुनाई देती ही रहेगी, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। हम लोग शाम के समय ही है और देखिए यहाँ पे राधे राधे की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब देखिए अब हम लोग जो है मंदिर में चलते हैं और यहाँ पहुँच करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण और राधा की रास मंडली है, वहाँ पर ही ऐसे दर्शन है। और ये देखिए अब आप जो है शाम के समय की जो आरती है उसके आप लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आज भी श्री कृष्ण और राधा यहाँ पे बनते हैं और इसी स्थान पर रास के रूप में इसका वेश बना करके यहाँ पे विराजमान होते हैं। और यहाँ के पुजारी जी जो अन्य जो भक्तगण हैं वो भगवान जी की आरती करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे अभी श्री विग्रह आपको दर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का दृश्य हम लोग को शाम के समय प्राप्त हो गया। ये देखिए कैसे सुंदर पुष्पों की वर्षा होती है यहाँ पे और भगवान सभी लोग यहाँ पे भावमुग्ध होकर के इनकी आरती करते हैं, इनकी सुंदर छवि का दर्शन करते हैं। ऐसा एक सुंदर श्री विग्रह आप लोग देख रहे हैं। श्री
श्री कृष्ण और राधा रानी का, क्योंकि शाम के समय हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इसलिए आपको ये सुंदर आरती के दर्शन भी सुलभ हो पाए हैं। और देखिए ये सुंदर राधे दे जी हाँ, यहाँ पे भक्त लोग पुष्पों की वर्षा करके श्री राधा रानी को ऊपर डालते हैं, क्योंकि जब रास में है तब वहाँ पे सारे पुष्पों की वर्षा होती है। ये देखिए ऐसे पुष्पों की वर्षा करके यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा सुंदर पावन स्थान आप ये सांकरी खोर के जो मंदिर है वहीं पे आप लोग कर रहे हैं। और अब जो हम लोग इनकी परिक्रमा में चलते हैं वहाँ भी दिखाते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। और आप लोग ये सारे दृश्य आप घर बैठे आप देख रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पे दंडवत होकर के भगवान श्री कृष्ण और जो बाल रूप में जो श्री कृष्ण और राधा जी बनी हैं उनका दर्शन सुलभ करते हैं। ऐसा सुंदर ये शिव विग्रह आप लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। अब ये पूरा इनका परिक्रमा करते हुए हम लोग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो ये सुंदर स्थान है ये रास मंडल कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पे रास की बहुत बड़ी प्रधानता है, तो उसी के आप श्री विग्रह के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। यहाँ पे भक्त लोग घोड़ा बन करके यहाँ पे श्री राधा रानी के चलते हैं। इनके आप सुंदर विग्रह का दर्शन कीजिए। ये बहुत ही कम लोगों को ऐसे दर्शन होते हैं। ये देखिए वहाँ से जहाँ पे स्थान में विराजमान थे वहाँ से अपने घर की ओर ये इनको घोड़ा बन करके, इनको पालकी बना करके यहाँ पे लाते हैं। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पे इस स्थान पर है। आप सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। अब हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री शरण जी महाराज हमारे साथ में हैं। यही यहाँ की सुबह से लेकर के शाम तक की सेवा देते हैं। और ये अभी आपका शाम के 7 बजे का समय हो रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे यहाँ पे भगवान जी की आरती संपन्न हुई है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ के जो महंत जी, जो इसके यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे वो जानते हैं कि यहाँ पे दिनचर्या कैसी होती है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी हमारे भक्तों को बताइए कि यहाँ की सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या होती है वो कैसे होती है। देखो जी, यहाँ की दिनचर्या भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ बाल स्वरूप में जाने जाते हैं और बाल स्वरूप की मतलब यहाँ सेवा होती है साकार भगवान की। और ये हमारे श्री गुरु जी की परंपरा है और उनके बाद अब ये परंपरा अपने राम चलाते हैं, नहीं समझे। और ये सेवा 1.25 घंटे की झांकी होती है। हाँ, इसमें पैसे का कोई लोभ नहीं है और ये तो सिर्फ मात्र सेवा भाव। हाँ, घंटे 1.25 घंटे अपना भोग राग लगाते हैं, आरती पूजा करके फिर इनको दक्षिणा पानी देकर इनकी विदाई कर देते हैं। हाँ, ये यहाँ की सेवा है। तो राधा रानी रोज यही बनते हैं कि तो प्रति ये बाल स्वरूप की सेवा है। जब इनकी एज मतलब ज़्यादा हो जाएगी तो इनको चेंज करके फिर छोटे हाँ बाल रूप में। अच्छा, यहाँ पे बाल रूप की सेवा होती है। अच्छा, यहाँ पे जो इनका जो भाव है ये बाल रूप में है तो इनके क्या रास भी यहाँ पे होता है कि इनकी किसी पूजा होती है? नहीं, वैसे अभी तक संगीत वाले रहते थे तो रास होता था। अब संगीत वाले फिलहाल इधर उधर हैं तो झांकी की दर्शन, झांकी की सेवा होती है। और नीचे जो सांकरी खोर है तो वहाँ पे भगवान मटकी तोड़ते थे, उसके बाद विश्राम करने अंदर मंदिर है, वहाँ विश्राम करने बैठ गए तो विश्राम स्थली है वो। हाँ, और यहाँ की ये मतलब सेवा है। यहाँ पे विश्राम स्थली है। भगवान जब अपनी लीला करते थे, मटकी फोड़ वाली लीला, उसके बाद यहाँ पे विश्राम करते थे। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे आरती का समय क्या है? सुबह का समय और शाम का समय क्या है आरती का? देखो, सुबह नहीं होती, मात्र शाम के टाइम 1.25 घंटे की झांकी होती है, जो कि 6 बजे के बाद झांकी शुरू होती है और 7 सवा 7 बजे अगर लेट झांकी हुई तो 8 बजे तक मतलब आरती हो चुकी होती है। हाँ, ऐसा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने यहाँ के बारे में सारी चीज़ बताई। आप सभी भक्त जो हमारे चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप भी इस स्थान पर आइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल रूप की जो भी लीलाएं हैं वो सब यहीं पे संपन्न हुई हैं। यहीं से आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे स्थान हैं, रमणीय स्थान जहाँ पे भगवान ने लीला की है। और अब मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पे भगवान जो मटकी, गोपियों की मटकी फोड़ने के बाद जो विश्राम करते हैं, उस विश्राम गृह के भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। उस पावन स्थान पर अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे हमारे ठाकुर बिहारी जी विश्राम करते थे। जी हाँ, कितना सुंदर और पावन ये स्थान है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिहारी जी के सुंदर से विग्रह श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी यहाँ पे विराजमान हैं।
और जी हाँ, यहाँ पे भगवान जो लीला करते थे वो ग्वाल बालों के साथ ही करते थे। तो भगवान यहाँ पे अपने ग्वाल बालों के साथ विराजमान है। जहाँ पे भगवान के श्री विग्रह, उसके नीचे आप देखिए भगवान के जो भी ग्वाल बाल हैं, श्री दामा, मनसुखा और भी जितने भी उनके ग्वाल बाल हैं, सभी लोग यहाँ पे विश्राम करते थे। और विश्राम करने के बाद जब उनकी लीला करने का मन होता था तब यहीं से नीचे मैं भी आपको दर्शन कराऊंगा साकरी खोल गली के। ये कितनी सकरी गली है, जब गोपियाँ वहाँ से निकलती थी तब भगवान उनकी मटकी कंकड़ से फोड़ते थे और वो दही मक्खन को लूट लूट कर खाते थे। ऐसी इन्होंने, भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं की हैं। आप यहाँ पे आइए और आकर के आप अनुभव कीजिए, तब आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, भगवान ने यहाँ पे आकर के ऐसी बहुत बहुत सारी विचित्र लीलाएं की है। तो अब आप जो है श्री श्री 1008 श्री शरण जी महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये वही महान संत हैं जिन्होंने यहाँ पे रास लीला की जो परंपरा है वो शुरू की थी। जी हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है वो रास मंडल का क्षेत्र है जी। और ये जो महाराज श्री रामशरण दास जी महाराज है, इन्होंने ही यहाँ की जो रास लीला है उसका शुभारंभ किया था। उनके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। महान संत हुए हैं ऐसे ऐसे, और अभी भी ऐसे संत पड़े हैं जो जी। और इन्होंने अपना जो शरीर है वो एक 5 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। इनकी और भी जानकारी हम और भी जानते हैं कि इनके जीवन का क्या जानकारी महाराज जी, और इनके जीवन के बारे में और कुछ बताइए। इनको फूल सेवा अति प्रिय थी। ये फूल सेवा जो है करके भगवान की, रास बिहारी की वंदनी, मुकुटमाला, गले के हार, ये सब बनाना इनका मतलब प्रिय सेवा थी। और ये कहीं से भी फूल मिले, कैसे भी मिले, हाँ, तो फूल चुरा चुरा के तोड़ते थे। तो इनका नाम फूल चोर बाबा भी है। हाँ जी हाँ, ये सारा जो श्रृंगार है श्री कृष्ण और राधा जी का वो फूलों से करते थे, इसलिए इनको फूल चोर बाबा भी कहते हैं, क्योंकि ये चुरा चुरा कर फूल लेके आते थे। बहुत ही सुंदर लीला है, महात्मा भी करते हैं, साधु संत भी करते हो, और हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी और राधा रानी भी करती है। ऐसे सुंदर पावन स्थान के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। Subscribe to my channel and also press this bell icon.